जिन लोगों का आपसे मन भर गया, बहुत सारे लोगों का कहना होता है उसका मन भर गया, अब वो मेरे को छोड़ के चला गया, वो इंसान आपसे आकर्षित होगा या फिर होना चाहेगा। देखो एक चीज बता दूं, मैं हमेशा बताता हूँ, लोग आपसे नहीं आपके एटीट्यूड से प्यार करते हैं। पहली चीज हम इस प्रॉब्लम को जानेंगे, अगर क्वेश्चन आपने समझ लिया तो आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा, फिर भी मैं बताऊंगा लेकिन आप अपने आप समझ जाओगे आंसर क्या है। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, उससे पहले बता दूं, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। ज्यादा जरूरत है तो जाकर आप कॉल बुक करा सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं, कॉल बुक कराने की कोई जरूरत नहीं। अब हम आते टॉपिक पे कि आपसे आकर्षित होने लगेंगे लोग, उसके लिए हमें क्या करना होगा। देखो जिन लोगों का आपसे मन भर गया, मन भरना मतलब एक्चुअल में क्या है, मैं आपको ही बताना चाह रहा हूँ कि पहले प्रॉब्लम समझिए, देन उसके बाद हम आंसर अपने आप मिल जाएगा। प्रॉब्लम सही से समझना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, मैं बता दूं प्रॉब्लम क्या है। देखो आपसे मन कब भरता है लोगों का, मैंने ऑलरेडी लोगों को बताया कि आप जब लोगों को एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, क्या होता है, किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में गए, स्टार्टिंग में वो रिलेशनशिप जब चलता है एक बेस पे बहुत अच्छी तरीके से, एक वे पे चलता है, जैसे एक हाईवे होता है, हाईवे पे हम चलते कंटिन्यूसली एक स्पीड में, ठीक है। लेकिन जब गड्ढे आते हैं या फिर गतिरोधक आ गया या फिर जैसे बम्पर आ गए, तो कोई ट्रैफिक हो गया, तो हम ब्रेक मारते गाड़ी का, तो धीरे होती गाड़ी, फिर वापस थोड़ा धीरे करके फिर वापस गियर चेंज करके वापस हम भगाते। वैसे रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप में भी एक समय आता है जहां पे अगर झगड़े हो गए, फाइट्स हो गए, हमें ब्रेक मारना होता है, कंट्रोल करना होता है, और उसके बाद धीरे से गियर चेंज करके फिर आगे। लेकिन हम क्या करते हैं उस टाइम पे, हम उसी स्पीड से भागते और झगड़े होते, फिर भी हम गड्ढे में गाड़ी कुदा देंगे तो क्या होगा, गाड़ी के जंपर टूट जाएंगे, या फिर या फिर बड़ा नुकसान होगा, या फिर गाड़ी पलटी खा जाएगी, नुकसान होगा। वैसे रिलेशनशिप में हम उसी स्पीड में भागते, झगड़े हो रहे, फाइट्स हो रहे, फिर भी हम उसके साथ पकड़ के भाग रहे। उस टाइम पे वो इंसान इरिटेट होता है और उस रिलेशनशिप में बहुत बड़ा फिर एक हादसा होता है। जैसे एक्सीडेंट होता है ना, वैसे एक रिलेशनशिप में हादसा होता है। एक ही स्पीड में भागते हो, ब्रेक नहीं मारते हम क्या करते हैं, जब स्टार्टिंग में हम रिलेशनशिप में आते हैं, जब उस इंसान को मिलते हैं, जिस तरीके से हमारा एक रिलेशनशिप चलता है, हम चाहते हैं वैसे ही चलता रहे। वैसे रिलेशनशिप नहीं चलता। एक रिलेशनशिप में आ गए हो तो दो इंसान है, आपके माइंड में अलग थॉट्स है, उसके माइंड में अलग थॉट्स है, ठीक है ना। लोग आपके थॉट्स भले मिलते जुलते होंगे, लेकिन कोई ना कोई चीज पे थोड़ा सा अलग इधर उधर होगा, तो वहां पे फाइट्स होंगे ही। सच्चे रिलेशनशिप में झगड़े होते ही है। तो अगर झगड़े हो रहे हैं उस टाइम पे हमें थोड़ा सा ब्रेक मारना मतलब उस टाइम पे थोड़ा उन चीजों को या फिर उस सिचुएशन को समझ ले हम, और हम सामने वाले इंसान के पास एक बार कॉम्प्रोमाइज कर ले, ठीक है, बार बार कॉम्प्रोमाइज ना करें, या फिर हम थोड़ा पेशेंस रख ले, या फिर हम थोड़ा उसको स्पेस दे दे, उसके लाइफ से थोड़े से हम इन चीजों को नहीं करते। हम क्या करते हैं, डर लगता है, नहीं भाई स्पेस कैसे दे दे, एक दिन भी बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, बात तो करूंगा, लड़ूंगा झगड़ूंगा, इसमें हम अपनी वैल्यू को खोते जाते हैं। हम पूरी वैल्यू खोते हैं, सामने वाले इंसान का मन भर जाता है। कब भरता है, जब हम ये हरकतें करते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अगर झगड़ा हो गया, 2 दिन हो गए, झगड़े चल रहे, हम क्या करते हैं, छोड़ यार कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। उस टाइम पे तो कॉम्प्रोमाइज होता है, उस टाइम पे वो इंसान सही हो जाता है, फिर रिलेशनशिप ठीक भी हो जाता है। ये सारी चीज धीरे 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 कैचअप की जाती है, और एक समय के बाद, जैसे मान लो आपकी गाड़ी है, उस गाड़ी को आप गड्ढे में कुदा रहे हो, ठीक है, मैं गाड़ी का एग्जांपल दे रहा हूँ, गड्ढे में कुदा रहे हो, एक बार सह के 2 बार 3 बार 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 गड्ढे में कुदाते जाओ, कम से कम 2 महीने 3 महीने 4 महीने, फिर वो गाड़ी की हालत ऐसी हो जाती है, अब 6 महीने के बाद देखना, 4 महीने के बाद देखना, वो गाड़ी की जो आपने गड्ढे में कुदाया वो सारा एक ही बार में निकलता है, जब खर्चा निकलता है ना। वैसे एक रिलेशनशिप सामने वाला इंसान पूरा ऑब्जर्व कर लेता है कि आप कितने कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आप कितना गिर रहे हो उसके लिए, या फिर आप उसके ऊपर कितने डिपेंड हो चुके हो, हर बार आप ही कॉम्प्रोमाइज करते हो। ये सारी चीजें ऑब्जर्व की जाए तो उसके बाद सामने वाले इंसान का एक एटीट्यूड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और वो इंसान इसमें हो जाता है, जब कोई इंसान आपको छोड़ता है ना, मैंने थोड़ा सा मेरे को गले में प्रॉब्लम है, तो एक इंसान ऐसे उसको जब ये चीज पता चल जाती है सामने वाला इंसान उसके लिए पागल है, तो फिर वो इंसान उस तरीके से उस इंसान को ट्रीट नहीं करता, फिर वो इंसान उस इंसान को एक एटीट्यूड शो करता है। एटीट्यूड इसीलिए, देखो कोई भी इंसान तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, ये चीज मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। ऐसा कोई इंसान है जो डायरेक्टली तुझे बोल दे कि मैं छोड़ रहा हूँ, जा रहा हूँ, और तुरंत चला जाए, ऐसा कोई नहीं। आपको शायद 1% मिले, लेकिन 99% लोग ऐसे नहीं जो आपको बोल रहे छोड़ छोड़ के जा रहा हो या फिर छोड़ना है, लेकिन वो इंसान ये चीज चाहता ही है कि आप उसके पीछे भागो, और उसको ये चीज पता होती तभी जाके वो ये शब्द उसके मुंह से निकलता है कि मैं तेरे को छोड़ना चाहता हूँ या फिर छोड़ रहा हूँ। कोई भी इंसान आपको तभी ब्लॉक करता है जब उसको पता है कि आप उसको दूसरे नंबर से कांटेक्ट करोगे, ये साइकोलॉजी कहती है। 99% लोगों में यही चीज होती है। कोई भी इंसान आपको ब्लॉक करके ये नहीं चाहता कि तुम ब्लॉक कर दे तो तुम उसको कांटेक्ट ना करो, वो खुश हो जाएगा। हमें लगता है कि ये वो बोलता है ना कि मैं तेरे को ब्लॉक कर रहा हूँ मुझे ना कॉल मत करना, दूसरे नंबर से मैं परेशान हो चुका हूँ। और अगर आपको ये लग रहा है कि इसने ऐसा बोल दिया, इसका मतलब सच में मेरे कॉल नहीं चाहते, नहीं भाई वो चाहती है, इसलिए तो तुम्हें ब्लॉक किया गया है। ये साइकोलॉजी, ये समझना है। कोई भी इंसान हमें तब ब्लॉक करता है जब वो इंसान को पता है हम दूसरे नंबर से कांटेक्ट करेंगे ही। कोई भी इंसान हमें तभी छोड़ने की बात करता है जब उसको पता है कि हम उसको नहीं छोड़ेंगे। एक रस्सी पकड़िए, उसको पता है थोड़ा सा मेरे बीमार हो, प्लीज समझ लेना
कोई भी चीज आपने पकड़ के रखी है ऐसी, ठीक है, दोनों लोगों ने, उसको पता है कि अगर मैं छोड़ दूंगी ये इंसान नहीं छोड़ेगा, ये पकड़ के रखेगा, ये चीज नहीं गिरेगी, तभी वो इंसान छोड़ देता है। मतलब जैसे डिपेंड हो जाता है, जैसे एग्जांपल मैंने कोई चीज पकड़ी, हम दो लोगों ने ऐसी कोई चीज पकड़ी ऐसी, ठीक है, बहुत वेट है उसका, लेकिन वो इंसान, सामने वाले इंसान को पता है मैं छोड़ भी दूंगा फिर भी ये जो बंदा है ये नहीं छोड़ेगा, ये गिरने नहीं देगा, तो इसीलिए वो इंसान, उसको जब ये चीज पता चल जाती है फिर वो छोड़ देगा, लेकिन मैं पकड़ के रखूंगा, वैसी चीज होती है। लेकिन वैसे एक रिलेशनशिप है आपका, उसको पता है कि ये पकड़ के रखा है इसे, अब जब दोनों को एक दूसरे पे डाउट होता है कि नहीं यार छोड़ देगा, ये छोड़ देगा, इसलिए पकड़ के रखते, लेकिन जब इसको पता चल जाता है इसको, तो ये छोड़ देगा, फिर आपको पकड़ के रखना पड़ेगा, और उसको पता है ये पकड़ के रखेगा तभी जाके वो इंसान आपको इग्नोर करता है, तभी जाके वो इंसान आपको छोड़ता है, आपकी हरकतों की वजह से फिर उसका मन भर जाता है। क्यों? क्योंकि आपने जो हरकतें की, वो इंसान, कोई भी इंसान बोर हो जाएगा, नॉर्मल चीज है। लोगों के पीछे अगर आप भागोगे, जोर जबरदस्ती कॉल मैसेजेस उनको भाव देने की कोशिश करोगे, उनके पीछे भागने की कोशिश करोगे, जबरदस्ती का प्यार देने की कोशिश करोगे, एक्स्ट्रा प्यार देने की कोशिश करोगे, लोग आपसे दूर भागेंगे, ये चीज डेफिनेटली होगी, और फिर वो इंसान बोर होगा तुमसे, फिर उसका मन भर जाएगा, मन भर जाएगा, फिर वो दूर जाएगा। फिर ऐसे लोगों को आकर्षित कैसे किया जाए? अब प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन है, जो मैंने बता दिया आपको, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, जो हरकतें मैंने बताई आपने कर दिए, नहीं करनी चाहिए, अगर आपने अभी कर दी तो कोई बात नहीं, अगर कर दिए तो करना क्या है? करना कुछ नहीं। जब वो इंसान अगर आपके साथ इस तरीके से बर्ताव कर रहा है, या फिर वो आपसे दूर जा रहा है, दूर जाने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको ब्लॉक कर रहा है, आपको वहां पे एक ही चीज सीख लेनी है, नो रिएक्शंस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस देना बंद करना होगा उनकी बातों पे। आप देखो, कोई भी, मैंने आप स्टार्टिंग में बताया, बार बार नहीं रिपीट करूंगा, मैं खुद बोर हो रहा हूँ कि यार देखो कोई भी इंसान तुम्हें ये बोल दे या फिर ब्लॉक कर दे, तो ये समझ में, ये दिमाग से निकाल दो कि उसने मेरे को छोड़ ही दिया, उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया मतलब छोड़ के चली ही गई, ये दिमाग से निकाल दो यार। कोई भी इंसान तुम्हें तब ब्लॉक करता है जब वो चाहता है कि तुम उसको दूसरे नंबर से कांटेक्ट करो, उसके लिए तड़पो तरसो, और तुम सेम टू सेम वही चीज करे जाते हो। क्रिकेट मैच देखते हो, क्रिकेट मैच, उसमें होता है ना एक प्लानिंग होता है बॉलर का, इस बैट्समैन को ना ये गेंद डालूंगा और इस बॉल पे वो आउट होगा, 2 बार ट्राई करता, 3 बार ट्राई करता, चौथी बार में वही बॉल पे, उसी गेंद पे वो इंसान बाउंसर या कुछ भी हो, यॉर्कर, उस पे उसको आउट कर देता है, उसका जो प्लान है सक्सेसफुल हो जाता है। वैसे एक रिलेशनशिप में अभी सामने वाले इंसान ने अगर आपको ब्लॉक किया या फिर छोड़ने की धमकी दी, उसको पता है कि मेरे पीछे आएगा, भागेगा, कॉल करेगा, 2 दिन तक वेट करेगा, ब्लॉक कर दिया, इसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर तीसरे दिन चौथे दिन जब आप फिर वापस उसके पास जाते तो उसको जीत जाता है वो, उसका जो प्लान उसने बिछाया था, जो जाल, उसमें फंस जाते हो। यही चीज, कोई भी इंसान आपको ब्लॉक करके खुश नहीं होता, कोई भी इंसान आपको ब्लॉक करके तुरंत मूव ऑन नहीं कर जाता, या फिर कोई भी इंसान आपको छोड़ के तुरंत निकल नहीं जाता, एकदम से थोड़ी कोई इंसान मूव ऑन कर जाता है, या फिर उसको भी याद है, लेकिन वो सारी चीजें क्यों नहीं होती? बिकॉज ऑफ कि वो इंसान को पता है कि ये आएगा ही। जब मैंने बोला ना, अगर 2 लोगों ने एक चीज पकड़ी है ऐसे, इसने छोड़ दिया, लेकिन उसको पता है ये मैं छोड़ दूंगा फिर भी ये इंसान ये चीज को नहीं छोड़ेगा, पकड़ के रखेगा ऐसा, उसको पता है, तब जाके वो इंसान इस चीज को छोड़ेगा, आराम से घूमेगा फिरेगा, क्योंकि इसने पकड़ के रखा है, ये नहीं छोड़ेगा, ये छोड़ेगा नहीं, इतना उसको पता है, तब जाके वो इंसान छोड़ेगा। लेकिन अगर उसको डाउट है नहीं यार ये भी छोड़ सकता है, इसीलिए वो रिलेशनशिप में रहेगा। लेकिन जब एक समय उस स्टार्टिंग में ये सारी चीजें क्यों नहीं होती? स्टार्टिंग में एक दूसरे को पता नहीं होता ना, एक दूसरे को कि कौन किसको छोड़ दे, लेकिन जब उसको पूरा डिपेंडेंसी पता चल जाता है, ये क्या है, ये कैसा है, मेरे पीछे कितना पागल है, तब जाके ये सारी चीजें होती है। इंसान आपसे तब आकर्षित होगा जब आप अपना जो भी नेचर मैंने बताया, अगर आप उसको पूरा उल्टा कर दे। सिंपल सा सॉल्यूशन, उल्टा मतलब जो आपने चीजें की है उसको सीधा मेच्योरिटी में कन्वर्ट करके आप नॉर्मल इन चीजों को छोड़ दें। मतलब उसने जो एक्सपेक्ट किया है, ये मैं ब्लॉक करूंगा ये आएगा, लेकिन आप नहीं जाओगे, वो बोलेगा मैंने इसको छोड़ने का बोले, ये भीख मांगेगा, हाथ जोड़ेगा, फिर वापस चले जाऊंगे, इस पे दया कर दूंगी, आप करोगे नहीं, सामने वाले इंसान उसका गेम उसी पे भारी पड़ जाएगा। जब वो आपको छोड़ेगा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर वो इंसान आपको छोड़ेगा और जब वो जाएगा 2 दिन तो ये आएगा, 3 दिन में ये आएगा, 4 दिन में ये आएगा, 5, लेकिन आप अपने नॉर्मल लाइफ इंजॉय कर रहे हो, खुश हो, सामने वाले इंसान देखेगा यार इसको फर्क नहीं पड़ रहा, फिर 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, वो इंसान खुद नॉर्मल बहाने से कुछ ना कुछ, डायरेक्ट तो आके तुम्हारे पैरों में नहीं गिरेगा, नॉर्मल आके कुछ ना कुछ बहाने से, झगड़ा वगड़ा या कुछ भी बहाने से तुम्हें मैसेज करेगा, कॉल करेगा, फिर कॉन्टेक्ट करेगा, तो समझ लो तुम्हारी जीत होगी। अगर सामने वाले इंसान ने कुछ भी बहाने से तुम्हें मैसेज किया, समझ लो तुम्हारी जीत होगी। और वो इंसान यही चाहता था कि तुम वो उसको तुम्हें छोड़े और तुम उसके पास माफी मांगो, भीख मांगो, हाथ जोड़ो, यही वो चाहता था। अगर आप उसको इग्नोर करते, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते और सामने वाला इंसान अगर ये देख के वापस तुम्हें कुछ ना कुछ रीजन से मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, तो समझ लो आपकी जीत हो चुकी है। क्योंकि सामने वाला इंसान यही चाहता था कि आप उसके पीछे भागो, लेकिन उसका गेम उसी पे भारी पड़ गया। जब वो तुम्हें कॉन्टैक्ट करे तब आपको पूरे एटीट्यूड से जवाब देना है, तो छोड़ो ये चलेगी, इतना बात खत्म ना, मैं भी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ, यही जवाब होना चाहिए। देखो सामने वाले इंसान की जल जाइए, फिर वो देखो कैसे, पहले तो वो बोलेगी ठीक है मैं नहीं आऊंगी, फिर वापस चली जाएगी, फिर आपको कोई रिएक्शन नहीं देना। यहाँ पर बहुत बड़ा गेम होता है, सारा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं, उसको जाने दो फिर भी कोई रिएक्शन नहीं देना, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, फिर वापस उसको लगेगा 10 दिन के बाद यार 20 दिन हो गए, ये इंसान इतने दिन मेरे बिना रहता नहीं,
यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस रखना पड़ेगा गोल पे, उसके पीछे भागना, वेट कर करके नहीं चलना। सामने वाला इंसान लगेगा यार ये, फिर वो इमोशनल होने पे आ जाएगा कि यार प्लीज आई एम सॉरी, ऐसा वैसा सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। इन लोगों का गेम उनके ऊपर भारी पाड़ने के लिए आपको कम से कम 25 से 30 दिन लगेंगे, ताकि वो जो 25 से 30 दिन रहेंगे उसमें वो चीजों में पहले 10 दिन में उसको ये चीज समझ आएगी ये आ नहीं रहा है वापस, फिर वो कुछ ना कुछ रीजन से कांटेक्ट करेगा वापस और तुम्हें ब्लॉक करेगा, फिर गाली देगा या फिर ऐसे धमकी देके जाएगा कि सच में नहीं आऊंगी, सच में नहीं आऊंगी, ऐसे बोल के जाएगा। समझ लो आपकी जीत हो रही है, क्योंकि वो यही चाहता है कि आप वापस जाओ, हाथ जोड़ो, लेकिन करना ही नहीं है। वो जो चाहता है बिल्कुल वो पूरा पूरी कोशिश करेगा तुम्हें धमकी देने की, मैं छोड़ के जा रहे हो हमेशा के लिए, ऐसा करना ही नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, ये चीज बहुत वर्क करेगी आपको। सामने वाला इंसान पूरा पूरा जोर लगा लेगा, फिर वो बोलेगा मैं तेरे को हमेशा के लिए कसम खा रही हूँ, मैं तुम्हें कितनी भी कसमें खा ले, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, खाली आप 25 से 30 दिन मेरी बात सुनो। वो मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो किसी और रिलेशनशिप में होते, इस इंसान को छोड़ते, अगर इसे कोई रिएक्शन नहीं दिया ना, वो वापस इसके पास आ जाए ऐसे, लेकिन ऐसे लोग चाहिए ना हमें। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ ये साइकोलॉजी, लोग आपको तब छोड़ते जब वो उनको पता है तुम उनके पीछे भागोगे और यही चीज उनको चाहिए, और वो चीज अगर उनको मिल गई तो फिर वो लोग तुम्हारे पास आएंगे नहीं। लेकिन जो वो चाहते अगर वो नहीं मिला तो वो इंसान तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। फिर 10 दिन पहले 10 दिन में ये चीज होगी, फिर तुम बोले यार मैं तेरे को सच में ब्लॉक करके जा रही, तू मेरे को कांटेक्ट भी नहीं करता, मैं तेरे को छोड़ के जा रही, तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर जाएगी वापस ब्लॉक भी कर दी, फिर कोई रिएक्शन नहीं, नॉर्मल ही रहना है, वैसे ही रिएक्ट करना है जैसा पहले कर रहे थे। 10 दिन के बाद वापस देखेगा यार इसको फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर वो इंसान देखेगा, फिर वो इमोशनल होगा शायद, या फिर नहीं होगा तो फिर वापस कुछ ना कुछ बहाने से, रीजन से तुमसे बात या कांटेक्ट करने की कोशिश। तुम्हें एटीट्यूड से मैं मूव ऑन कर चुका, एक ही शब्द बोलना मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, तुम भी मूव ऑन कर जाओ। ये शब्द बोलो, डरो मत, नहीं यार छोड़ के चला जाए, नहीं जाएगा भाई। अगर ये बोलने से चला जाएगा, अगर उसको जाना होगा तो नॉर्मल भी चला जाएगा, ये बोलने की जरूरत भी नहीं। लेकिन नहीं जाना हो तो खाली ये चीज चाहता है कि तुम वापस जाओ, भीख मांगो, ये नहीं करना है। सामने इंसान को ये बोलोगे ना कि तुम मूव ऑन कर जा, मैं भी कर चुका, सामने इंसान और जरेगा, फिर वो 10 20 दिन हो जाएगा, उसके बाद और 5 6 दिन 7 दिन, उसके बाद उसकी औकात दिखाने पे आएगी, अक्ल आएगी उसको, और वो इंसान इमोशनल होने की कोशिश करेगा, ड्रामा करेगा, हाथ जोड़ने, यार आई एम सॉरी, ऐसा वैसा, ये सारी चीजें हो जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप ठीक किया ऐसे, ठीक है ना, 25 30 दिन, लेकिन पेशेंस रखना पड़ता है। 25 30 दिन बहुत मुश्किल है। अगर आप अपने काम पे फोकस करने लग जाओ, सच में अपना ड्रीम कुछ और बना लो, तो ये 25 दिन कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलती। लेकिन अगर आप एक एक दिन गिनोगे, उसका मैसेज आएगा, आ जाएगा, कल आएगा, और जिस दिन आए उस दिन आप खुद ही इतना वेट कर रहे हो तो उससे मैसेज आता है, पागल हो जाता हो, आ गया आ गया आ गया, जीतोगी जीतोगी, नहीं भाई, उसका मैसेज आएगा, वो तुरंत आके थोड़ी आई लव यू बोलेगी, थोड़ी माफी मांगेगी, नहीं, वो तो पहले ट्राई करेगी, ये मेरा वेट कर रहा था या नहीं, तुम्हें ये दिखा रहा है मैं मूव ऑन कर चुका हूँ यार, तुम आगे बढ़ जाओ। ये 3 4 बार बोलना होगा, 3 4 बार आएगी, वो बोलेगी ठीक है मैं कभी नहीं आऊंगी, हाँ मत आओ कोई बात नहीं, यही चीज बोलनी। देखो फिर कैसे चलता है सामने वाला इंसान, ये पूरा दिमाग का खेल है, और बहुत ज्यादा हिम्मत रखनी पड़ती है अगर ये बोलने के लिए कि यार मैं मूव ऑन कर चुका, तुम आगे बढ़ जाओ, ये बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं बोल पाएंगे, लेकिन बोलोगे तो भाई फायदा भी वैसा होगा। आई होप समझे, प्लीज समझे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग आपसे मन भर गया उन लोगों, वो लोग ऐसे ही आकर्षित हो जाएंगे आपके पीछे, ऐसे ही भागेंगे आपके पीछे। थोड़ा दिमाग से खेलना पड़ता है उन लोगों के, जो उनका गेम है उनके ऊपर भारी पड़ दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।